इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे पैरामीटर और रिटर्न कीवर्ड, जो कि इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले हमने पढ़ा था फंक्शन को, फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन एक्सप्रेशन, इन दोनों को पढ़ा था। अगर वो वीडियो नहीं देखी, उसका लिंक वैसे भी मैं आपको दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो डिस्क्रिप्शन में वो लिंक पढ़ा है, वो वीडियो फिर देख ले। तो इसमें हम स्टार्ट करेंगे, पैरामीटर को देखेंगे और रिटर्न को काफी डिटेल के साथ देखेंगे। इसमें ज्यादातर बिगिनर्स कंफ्यूज होते हैं। बाकी अगर वो टॉपिक आपने देखा है इससे पहले जो वीडियो मैंने बनाई थी, फंक्शन डिक्लेरेशन और फंक्शन एक्सप्रेशन, और साथ ही साथ में मैंने फंक्शन को भी स्टार्ट में डिस्कस किया था डिटेल के साथ, तो वो वीडियो फिर देख ले और उसका लिंक मैंने आपको दिया है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में पढ़ा है। तो अभी सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे पैरामीटर, और साथ में इसके साथ पढ़ेंगे एक और चीज भी होता है, आर्ग्यूमेंट। बट अगर पैरामीटर समझ आ जाए तो आर्ग्यूमेंट आपको समझ आएगा ही आएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने VS कोड खोल दिया और इसके अंदर सबसे पहले हम फंक्शन बनाएंगे। फंक्शन बनाना काफी सिंपल हो गया आपके लिए। तो पहले क्या करेंगे, फंक्शन कीवर्ड लिखेंगे और फिर उसके बाद फंक्शन का नेम। फंक्शन का नेम आप कुछ भी लिख दे, मैंने नेम लिख दिया, ठीक है। और फिर हम इस तरह से फंक्शन की बॉडी बनाते हैं करली ब्रैकेट्स लगा के, और फंक्शन के नेम के साथ आपने जरूर ये मून ब्रैकेट्स लगाने हैं। ये मैं बार बार बताता हूँ। इससे पहली वीडियो में भी मैंने बताया था कि ये मून ब्रैकेट्स हम क्यों बताए, तो ये नहीं था कि क्यों लगाते, बट लगाना जरूरी है। इसमें पता चल जाएगा कि क्यों लगाते, क्योंकि इसमें हम एक चीज लिखते और वो अभी देखेंगे, जो कि अभी मैंने आपको बताया पैरामीटर, उसी को इसके अंदर लिखेंगे। और फिर इसके अंदर कुछ ना कुछ हम लिखते थे, फंक्शन के बॉडी के अंदर कुछ कोड लिखते थे। बट अभी तक हम सिर्फ console.log लिखते थे, लेकिन अभी कुछ और चीज भी लिखेंगे, वो होगा रिटर्न, ठीक है। और मैं इसके अंदर फिलहाल के लिए अपना नाम लिख देता हूँ और फंक्शन को कॉल कर देते हैं, बस इतना हमने कर लिया। और जैसे ही मैं कंसोल पर जाऊं तो देखो मुझे मेरा नाम मिल गया, ये तो सिंपल है, ठीक है। अभी हम देखने वाले हैं पैरामीटर। पैरामीटर क्यों लिखते हैं, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। तो देखिए, ऐसा टाइम आएगा ना कि पैरामीटर और आर्गुमेंट आप काफी ज्यादा यूज करेंगे, और ये थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा आपके लिए स्टार्टिंग में। अभी तो मैं आपको एग्जांपल दूंगा, काफी सिंपल होंगे, लेकिन मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझाऊंगा कि ये क्या होता है, ये पैरामीटर। देखो, जब भी आप इस पैरेंथेसिस, इन मून ब्रैकेट्स के अंदर, ये जो आपको दिख रहे हैं ना, इसके अंदर जब भी आप वेरिएबल की तरह कोई चीज देख लेना, उसको हम पैरामीटर बोलते हैं। इन मून ब्रैकेट्स के अंदर जब भी आप कोई वेरिएबल की तरह चीज देख ले, उसको हम पैरामीटर बोलते हैं। अब मैंने आपको वेरिएबल की तरह इसलिए बोल दिया क्योंकि वेरिएबल तो आपको पता है, वेरिएबल हमने हजार बार पढ़ा है। इस तरह से हम कोई वेरिएबल बनाते थे और उसके अंदर हम कुछ लिखते थे, तो ये वेरिएबल होता था। तो इस वेरिएबल की तरह अगर आप कोई चीज देख ले इसके अंदर, तो ये पैरामीटर होगा। अब जैसे कि मैं लिखता हूं कि मैंने लिख दिया num1, num1 मीन नंबर 1, ठीक है। या फिर मैं लिख देता हूं कि फर्स्ट नेम, मैंने फर्स्ट नेम लिख दिया, ठीक है। और इस फर्स्ट नेम वेरिएबल के अंदर तो वैल्यू भी होनी चाहिए। हम वेरिएबल कैसे पढ़ते थे, एक वेरिएबल बनाते थे और फिर उस वेरिएबल के लिए तो हम कोई वैल्यू भी डाल देते हैं ना, इस तरह से। तो इसके लिए वैल्यू कैसे डालूंगा, तो इसके लिए वैल्यू जो हम डालेंगे वो हम फंक्शन कॉल के टाइम पर डालेंगे। यानी कि ये तो फंक्शन का हेड है, हेडर ऑफ द फंक्शन, इसमें हम पैरामीटर डालते हैं। इसको पैरामीटर बोलते हैं। जो मैंने आपको कहा कि वेरिएबल की तरह कोई चीज होगी, इसको पैरामीटर बोलते हैं। बट इस पैरामीटर के लिए जो हम वैल्यू सेट करेंगे, वो किधर सेट करेंगे, वो हम इधर भी सेट कर सकते हैं, इधर भी हम सेट कर सकते हैं, जिसको हम डिफॉल्ट पैरामीटर, लेकिन ये अभी मैं आपको बताऊंगा डिफॉल्ट, अभी इसको नहीं चलते। बट अभी आप सिर्फ इतना जहन में रख दे कि इस पैरामीटर के लिए जो हम वैल्यू सेट करेंगे, वो हम फंक्शन के कॉल के टाइम पर सेट करेंगे इधर। तो मैं इधर लिख दूंगा m साकिब, बस ये मेरा फर्स्ट नेम है, मैंने ये लिख दिया। अब इस वेरिएबल को क्या मैं इधर लिख सकता हूं, बिल्कुल मैं इसको लिख सकता हूं। तो मैं लिखूंगा कि माय फर्स्ट नेम इज, और फिर मैं क्या करूंगा, कॉन्केटिनेशन लगा दूंगा। कॉन्केटिनेशन आपको पता है, मैंने पढ़ाया भी है। तो मैं लिख दूंगा कि फर्स्ट नेम, बस। तो मैंने लिख दिया कि माय फर्स्ट नेम इज फर्स्ट नेम। फर्स्ट नेम के अंदर क्या पढ़ा है, जो आपने फंक्शन कॉल के टाइम जो भी वैल्यू दी होती है, वो वैल्यू जाती है इस पैरामीटर के लिए, और इसको बोलते हैं पैरामीटर, इसको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। आप इसको भी पैरामीटर बोल सकते हैं, इसमें कोई मतलब कि कोई गलत बात नहीं है, आप इसको भी बोल सकते हैं। बट अच्छी बात यह है कि जो हम हेड में वेरिएबल टाइप डालते हैं ना, इसको पैरामीटर बोलते हैं। लेकिन कॉल के टाइम, फंक्शन कॉल के टाइम जो हम वैल्यू डालते हैं उस पैरामीटर के लिए, तो वैल्यू ऑफ द पैरामीटर इज कॉल्ड आर्गुमेंट। आप इसको आर्गुमेंट बोल दे, पैरामीटर बोल दे, या फिर इसको आर्गुमेंट बोल दे, इसमें कोई गलती नहीं है। आप इस तरह भी बोल सकते हैं, इसको पैरामीटर बोल दे, इसको आर्गुमेंट बोल दे। अगर इस तरह भी बोल दे तो अच्छी बात है, लेकिन अगर ना भी बोले तो भी कोई मसला नहीं। तो ये था पैरामीटर, इसके लिए मैंने वैल्यू सेट कर दी। तो क्या मुझे कंसोल पर दिखेगा, अभी देखते हैं। तो जैसे ही मैं कंसोल पर जाऊं तो मुझे दिख रहा है बिल्कुल साफ के माय नेम इज m साकिब, ठीक है। और क्या मैं सिर्फ एक ही पैरामीटर सेट कर सकता हूं, नहीं, मैं मल्टीपल भी कर सकता हूं। लाइक मैं लिख दूंगा कि लास्ट नेम। तो फर्स्ट नेम तो ठीक है, वो तो मैंने डिफाइन कर दिया। अब लास्ट नेम मैंने डिफाइन किया ही नहीं है, और जैसे मैं कंसोल देख लूं तो कुछ मिलेगा नहीं, इसलिए कुछ नहीं मिला क्योंकि मैंने इसको यूज ही नहीं किया। अगर मैं लिख दूं इसके साथ कॉन्केटिनेशन के, आप कॉन्केटिनेशन का भी इस्तेमाल कर सकते हो, और इसके अलावा टेम्पलेट लिटरल्स जो मैंने आपको बताया था पहले, वो भी लगा सकते हैं, वो बैकटिक्स जो हम लगाते थे। एंड माय लास्ट नेम इज
और फिर मैं इधर कॉन्केटिनेशन लगा के लास्ट नेम लिख दूंगा। अगर मैं इस तरह प्रिंट कर दूं तो क्या होगा, जरूर मुझे देखो मैंने इसको डिफाइन किया ही नहीं, मैंने इसको वैल्यू ही नहीं दिया, मैंने जस्ट पैरामीटर लिख दिया, इधर पैरामीटर को लिख दिया और उस पैरामीटर को मैंने इस यहाँ पर यूज कर दिया, बट इसको कोई वैल्यू ही नहीं दिए। तो अभी जैसे ही मैं कंसोल देख लूं तो मुझे एरर तो नहीं मिलेगा, बट मुझे अनडिफाइंड जरूर मिलेगा। अब अनडिफाइंड मिलने का ये मतलब ये है अनडिफाइंड मिलने का कि इसको अगर कोई वैल्यू नहीं दी है तो अनडिफाइंड जरूर मिलेगा। अब ये मैंने क्या क्यों बता दिया, मुझे कैसे पता चलेगा कि ये मुझे अनडिफाइंड देगा? बिल्कुल सिंपल एग्जांपल है, मैं आपको लिखता हूं इधर एक वेरिएबल एड्रेस लिख दिया, इस एड्रेस को मैंने कोई वैल्यू दी है, अगर मैं इसको कंसोल कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं कर रहा हूं। तो ये आपने याद रखना है, जब आपने किसी वेरिएबल को डिफाइन कर दिया और उस वेरिएबल को आपने कोई वैल्यू नहीं दी और उस वेरिएबल को आप कंसोल करते हैं तो आपको ये अनडिफाइंड देगा कंसोल पर। देखो मुझे अनडिफाइंड मिल गया, अनडिफाइंड दिख रहा है, ये अनडिफाइंड मुझे इधर मिल गया, ठीक है। और इसी तरह ही अगर मैं पैरामीटर को डिफाइन कर दूं, इस तरह से पैरामीटर को मैंने इधर लिख दिया, डिफाइन नहीं किया, जस्ट लिखा है, बट इसके लिए वैल्यू डिफाइन नहीं की, इसके लिए मैंने वैल्यू को डिफाइन नहीं किया। और अगर इसी पैरामीटर को मैं कंसोल करना चाहूं तो मुझे ये अनडिफाइंड देगा। और कुछ ऐसे लोग जो कि ज्यादा तेज हो वो सोचेंगे कि अनडिफाइंड मुझे इस तरह क्यों मिल गया, ये तो स्ट्रिंग है, अनडिफाइंड स्ट्रिंग कैसे बन गया? तो इसका आंसर ये है कि जब भी हम कॉन्केटिनेशन का यूज करते हैं, और ये मैंने आपको पहले भी बताया था, कॉन्केटिनेशन काफी खतरनाक होता है, ये किसी भी दूसरी वैल्यू को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है। अब इधर स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा, इस तरह नहीं है कि आप 5 + 5 लिख दे और वो नंबर है तो वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट होंगे, नहीं, वो तो 10 हो जाएंगे अगर वो नंबर है। लेकिन अगर किसी स्ट्रिंग के साथ अपने दूसरे टाइप को कॉन्केटिनेशन के जरिए इस प्लस के जरिए लिखा है ना, तो वो चीज भी जो कि नॉन स्ट्रिंग मतलब कि स्ट्रिंग नहीं है वो भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट होगी। जैसे कि ये अनडिफाइंड था, ये तो स्ट्रिंग नहीं था, बट प्लस की वजह से ये स्ट्रिंग में कॉन्केट हो गया, ऐड हो गया, कंबाइन हो गया, तो ये भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया। तो जैसे ही मैं इधर देखूं तो अनडिफाइंड भी अब स्ट्रिंग है, बट अनडिफाइंड तो मिल गया ना। तो इसी तरह से अगर आपने कोई पैरामीटर डिफाइन किया और उसको कोई वैल्यू, आपने कोई पैरामीटर इधर लिखा है और उसको कोई वैल्यू नीचे नहीं दी है, तो आपको अनडिफाइंड मिलेगा। तो फर्स्ट नेम के लिए तो हमने वैल्यू दे दी, देखो फर्स्ट नेम इसको हमने वैल्यू दे दी, बट लास्ट नेम के लिए भी हमने वैल्यू देनी है, तो वो कैसे देंगे? इसी तरह से कॉमा लगा के, कॉमा लगा दिया और इधर पर मैं लास्ट स्ट्रिंग में लिखूंगा, मैंने लास्ट नेम भी दे दिया खान। तो फर्स्ट नेम के लिए मैंने ये वैल्यू और लास्ट नेम के लिए मैंने ये वैल्यू, और जरूर कॉमा से सेपरेट किया करें वैल्यूज को, वरना फिर ये एक माने जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा कंसोल बन गया और इसमें हमने दोनों के दोनों को प्रिंट कर दिया, जो हमारे पैरामीटर्स थे उनको प्रिंट कर दिया कंसोल पर। देखो अभी मुझे दिख रहा है माय फर्स्ट नेम इज साकिब एंड माय लास्ट नेम इज खान, सही है। और आप इस तरह भी कर सकते हैं, माय फुल नेम इज, और फिर कॉन्केटिनेशन लगा के फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। अब मुझे दिखेगा एम साकिब खान, साकिब खान के बीच में स्पेस नहीं होगा, देखो ओके, माय फर्स्ट नेम इज एम साकिब खान के बीच में स्पेस नहीं है, देखो माय फुल नेम सॉरी। तो देखो साकिब और खान के बीच में स्पेस नहीं है, वो इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने इधर इन दोनों के बीच में कोई स्पेस लाने के लिए कोई चीज ही नहीं लगाया। तो आप सिंपली इस तरह भी कर सकते हैं, इधर स्पेस लगा के आपको इधर भी स्पेस दिख जाएगा, देखो मुझे स्पेस दिख गया। तो इस तरह भी कर सकते हैं, इसमें कोई भी मसला नहीं है। तो ये हमारा बन गया पैरामीटर और आर्गुमेंट का किस्सा। पैरामीटर जो इधर होता है, आर्गुमेंट जो इसको हम वैल्यू देते हैं, उन वेरिएबल्स को इधर वैल्यू देना, वो आर्गुमेंट, और जो वेरिएबल्स दिखते हैं आपको ये वेरिएबल की तरह, ये पैरामीटर्स होते हैं। और आपको एक और चीज बताता हूँ, अगर हाँ वो रिटर्न कीवर्ड के साथ बता दूंगा, चलो। और हाँ मैंने आपको एक और चीज बताना था कि अगर किसी वजह से मैं इधर पैरामीटर ना डालूं और वो मैं इधर डाल दूं तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं डिफॉल्ट पैरामीटर। डिफॉल्ट मतलब पहले से दिया हुआ। अब यहां से एक क्वेश्चन भी पूछूंगा, इधर एक क्वेश्चन भी आता है, तो मुझे क्या दिखेगा? मुझे वही दिख रहा है, अगर मैं पेज को लोड भी कर दूं तो मुझे वही दिख रहा है, देखो पेज को लोड किया, बिल्कुल उसी तरह ही दिख रहा है, कोई भी मसला नहीं है इसमें। तो चलो फिर से दिखा देता हूं, अगर फुल नेम को सिर्फ देखते हैं, ठीक है। तो माय फुल नेम इज एम साकिब, ये तो फर्स्ट टाइम आ गया और खान भी आ गया। अब ये क्यों आ गया? मैंने इधर दिया ही नहीं है, मैंने इधर इसके लिए वैल्यू ही नहीं दी। हाँ इधर तो नहीं दिए, बट अगर आप ऊपर भी दे दे, डिफाइन कर दे, तो इसको डिफॉल्ट पैरामीटर बोलते हैं। तो डिफॉल्ट पैरामीटर भी काम करता है। अब इधर एक क्वेश्चन बनता है जो कि इंटरव्यू में ज्यादातर पूछा जाता है कि अगर हम इधर लिख दे क्या लिख दो, जान, जान लिख दिया, ठीक है, एम साकिब जान, ठीक है, ये अजीब लफ्ज है लेकिन ठीक है मैंने लिख दिया। तो अभी देखते हैं क्या जान आएगा या खान आएगा, इन दोनों में से क्या आएगा, ये आएगा या ये आएगा। अब दोनों लास्ट नेम के लिए मैंने यूज किए,
तो इसका आंसर बनता है कि मुझे इम साकिब और जान वाला दिखेगा जान, ठीक है, खान नहीं दिखेगा। अब ये इसलिए नहीं दिखेगा क्योंकि डिफॉल्ट सबसे एंड में चलेगा। अब मैं आपको बताता हूँ, चलो ये देखते हैं। तो इम साकिब जान, ठीक है, और इधर मैं स्पेस दे देता हूँ ताकि स्पेस आ जाए। आप इस तरह भी स्पेस दे सकते हो, एक और तरीका भी है वो भी दे सकते। चलो मैं वो भी बता देता हूँ इस तरह से, बस नीचे स्पेस देने की जरूरत नहीं है। और ये अभी देखो इसने ले लिया स्पेस इम साकिब और जान, ठीक है। अब यहां पर ये क्यों आया, खान क्यों नहीं आया? और वो इसलिए नहीं आया क्योंकि डिफॉल्ट तब चलता है जब आप इधर वाला आर्गुमेंट नहीं देते। जब आप नीचे आर्गुमेंट डिफाइन नहीं करते तो डिफॉल्ट वाला पैरामीटर चलता है या डिफॉल्ट आर्गुमेंट चलता है, ठीक है। जब नीचे डिफाइन नहीं करते तो वो एंड में चलता है। मतलब कि वो कहता है कि अगर नीचे डिफाइन है तो मैं नहीं चलूंगा। ये वैल्यू कहती है कि अगर नीचे वाली वैल्यू डिफाइन है ये, तो मैं नहीं चलूंगा। अगर वो डिफाइन नहीं है इस तरह से तो तब मैं चलूंगा, जब अगर नीचे डिफाइन नहीं है तो अब ये चलेगा। तो ये डिफॉल्ट का काम है, डिफॉल्ट एंड में चलता है, ये लास्ट में, ये सबसे बाद में चलता है। यानी कि अगर आपने ये डिफाइन नहीं किया तो ये बाद में चलेगा। मतलब कि ये तब चलता है जब आपने नीचे वैल्यू डिफाइन नहीं किया, बस ये याद रखें, ठीक है। ये था पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट, सिंपल था, कोई भी मसला नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इधर एक और चीज आता है जिसको हम बोलते हैं रिटर्न। रिटर्न कीवर्ड, ये चीज ये जिसकी मैं बात कर रहा था, ये रिटर्न कीवर्ड, ये ओके। रिटर्न कीवर्ड काफी जरूरी और इसमें काफी ज्यादा लोग स्टार्टिंग में कंफ्यूज होते हैं, तो अभी से बिल्कुल फोकस के साथ देखें ताकि कंफ्यूज ना हो, सही है। तो मैं बिल्कुल आसान अल्फाज से बताऊंगा, ऐसा पढ़ाऊंगा जैसे कि बिल्कुल पानी लगेगा। अब देखो मैं इधर लिख दूंगा रिटर्न और मैं फर्स्ट नेम को रिटर्न कर रहा हूं और साथ ही साथ में मैं लास्ट नेम को भी रिटर्न कर रहा हूं, ठीक है। अब मैंने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को रिटर्न कर दिया और मैं कंसोल देखता हूं तो मुझे कंसोल पर तो कुछ भी नहीं दिख रहा, कुछ भी नहीं दिख रहा। और वो कंसोल पर इसलिए मुझे नहीं दिख रहा क्योंकि मैं रिटर्न जब भी लिखता हूं तो रिटर्न का काम है कि फंक्शन से वैल्यूज को वापस ले लो, फंक्शन से वैल्यूज को रिटर्न कर दो, ले लो। देखो फंक्शन से वैल्यूज को रिटर्न करना, वापस लेना, रिटर्न, वापस लेना। अब मैंने वैल्यूज को तो ले लिया बट वैल्यूज को कहीं स्टोर नहीं किया। और ये रिटर्न हम क्यों यूज करते? रिटर्न का यूज हम इसलिए करते हैं ताकि वैल्यूज को हम कहीं पर स्टोर कर दें। बट क्या हमने वैल्यूज को कहीं पर स्टोर कर रखा है? बिल्कुल भी नहीं। इस फंक्शन को जब हम कॉल करते हैं तो जब भी आप रिटर्न कीवर्ड का यूज कर ले, गौर से सुनिए, जब भी आप रिटर्न कीवर्ड का यूज कर ले तो तब आपने फंक्शन कॉल को वेरिएबल में जरूर स्टोर करना है। क्योंकि इस टाइम पर फंक्शन को जब हम कॉल करते हैं तो फंक्शन हमें कुछ ना कुछ रिटर्न करता है, रिटर्न कर रहा है। अब फंक्शन, ये जो नेम फंक्शन है जिसको मैं कॉल कर रहा हूं, ये हमें कुछ दे रहा है पर हमने कुछ लेने के लिए कुछ लगाया ही नहीं है। मतलब कि आपको अगर कोई चीज आप किसी शॉप पर जाते तो आप अगर सब्जी लेते, समझो समझो कि कुछ लेते दुकान से सब्जी वगैरह, तो क्या आप उसको इस तरह से हाथों में लेते? नहीं, आप शॉपर में लेते। तो इसलिए शॉपर तो मैंने लगाया ही नहीं है। जब ये हमें कुछ दे रहा है या हमें वैल्यूज दे रहा है तो उन वैल्यूज के लिए तो कोई थैली शॉपर वगैरह वगैरह है ही नहीं। तो उस शॉपर को भी तो हमने लगाना है ना, ताकि शॉपर में कुछ रख दूं, ताकि वैल्यूज को मैं कहीं पर स्टोर कर दूं। तो कहीं स्टोर करने के लिए कोई चीज भी तो मेरे पास होना चाहिए। तो उसको करने के लिए मैं क्या करूंगा, इधर कोई वेरिएबल बना दूंगा। मैंने रिजल्ट नाम से वेरिएबल बना दिया, कुछ भी नाम से बना दे, ठीक है। मैंने रिजल्ट नाम का वेरिएबल बना दिया और मैं क्या करूंगा, इसी रिजल्ट के वेरिएबल को मैं कंसोल कर रहा हूं। तो अब देखें मैं क्या कर रहा हूं, ये फंक्शन, ये वाला फंक्शन मुझे कुछ रिटर्न कर रहा है, दे रहा है। तो जब फंक्शन को मैं कॉल करूंगा तो फंक्शन को कॉल करते टाइम, एक मिनट इसको कैंसिल कर, तो इस फंक्शन को कॉल करते टाइम ये फंक्शन मुझे कहता है कि एक वैल्यू मैं तुझे कुछ दे रहा हूं, तो कुछ देने के लिए कुछ रख दो ताकि मैं उसमें डाल दूं। तो मैंने कहा कि चलो इस वाले बॉक्स में रख दो। ये रिजल्ट क्या है, एक वेरिएबल है, तो वेरिएबल इज लाइक अ बॉक्स, इज लाइक अ कंटेनर। तो इस वेरिएबल में मैं क्या कर रहा हूं, बॉक्स, इस वेरिएबल में रख रहा हूं जो इससे रिटर्न हो रहा है, जो वैल्यूज इससे मुझे मिल रही है उसको मैं इसमें रख रहा हूं और फिर उसको मैं कंसोल कर रहा हूं। अभी देखते हैं, देखो मुझे एम साकिब खान मिल गया, अभी मिल गया, पहले मुझे नहीं मिला था। पहले इसलिए नहीं मिला था क्योंकि मैंने ये जो मुझे दे रहा था, ये जो कुछ मुझे रिटर्न कर रहा था उसको मैंने कहीं पर रखा ही नहीं था। रिटर्न का मतलब होता है कि जो वैल्यूज तुम्हें मिलती है उसको कहीं पर स्टोर करना। रिटर्न की ये अच्छी बात है कि इसके जरिए से हम किसी वैल्यूज को स्टोर करते हैं, वैल्यूज को स्टोर करके हम एक चेन बनाते हैं। अब ये इस तरह आपको समझ नहीं आएगा, ये आपको तब समझ आएगा जब हम इसको किसी प्रोजेक्ट में यूज करेंगे, तब आपको सही तरह से समझ आएगा। बट अभी भी आपको समझ आना चाहिए, मैं आपको बताऊंगा अभी फिर से। तो ये था रिटर्न। रिटर्न कीवर्ड का काम है किसी भी वैल्यू को क्या करना, रिटर्न करना, वापस लेना, टर्न करना, वापस लेना, ठीक है। तो फंक्शन के अंदर जब भी आप रिटर्न कीवर्ड का यूज कर ले तो आपने क्या करना है, फंक्शन कॉल को वेरिएबल में स्टोर करना है। बिल्कुल आसान अल्फाज में बताता हूँ, इसको मैं फिर से हटाता हूँ। तो जब भी हम रिटर्न कीवर्ड का यूज करते हैं
तो आपने क्या करना है, आपने जो फंक्शन बनाया है उस फंक्शन को आपने किसी न किसी वेरिएबल में स्टोर करना होगा। देखो मैंने वेरिएबल में स्टोर कर दिया, अब इधर कोई भी वैल्यू डाल दे, ठीक है। अब आपने वेरिएबल को किसी न किसी, आपने इस फंक्शन को किसी वेरिएबल में स्टोर कर दिया। अब वेरिएबल में स्टोर इसलिए कर दिया क्योंकि यही फंक्शन मुझे कुछ दे रहा है, मुझे कुछ दे रहा है, तो वही जो कुछ मुझे देगा उसको मुझे कहीं पर रखना भी तो है। तो क्या अगर मैं वेरिएबल नहीं बनाऊं और सीधा कंसोल देखूं तो मुझे कैसे कुछ देखेगा, क्योंकि मुझे जो कुछ मिल रहा है उसको तो मैंने कहीं पर रखा ही नहीं है। तो जब मैं उसको कहीं पर रखूंगा तो तभी दिखा सकता हूं। अब कई लोग सोचेंगे, शायद किसी ने सोचा हो कि इसी फंक्शन नेम को ही सीधा कंसोल कर लो ना, जो कुछ तुम्हें ये फंक्शन दे रहा है तो उसको सीधा कंसोल कर दो। वेरिएबल में रख रहे हो तो वो तो इतना लंबा प्रोसेस कर रहे हो, तो सीधा इस नेम वेरिएबल सॉरी इस नेम फंक्शन को, इस नेम फंक्शन को जो तुम कॉल कर रहे हो इसको सीधा कंसोल कर दो। हाँ बिल्कुल, मैं इसको भी सीधा कंसोल कर सकता हूँ, ये बात भी ठीक है। अगर मैं सीधा इसको इधर डाल दूं तब भी ठीक है, तब भी मुझे कंसोल पर कुछ ना कुछ दिखेगा। अब ये क्यों, क्योंकि देखो नेम जो कुछ मुझे दे रहा है उसको तो मैं कहीं पर रख नहीं रहा हूँ, बस उसको मैं सीधा, जो कुछ मुझे मिल रहा है मैं उसको सीधा दिखा रहा हूँ, उसको मैं सीधा प्रिंट कर रहा हूँ। जो कुछ मुझे मिल रहा था उसको मैंने सीधा दिखा दिया, तो इसलिए ये मुझे इमसाकिब खान दिखा रहे हैं, ठीक है। तो जब भी आप रिटर्न कीवर्ड यूज करते हैं तो रिटर्न कीवर्ड का ये मतलब होता है कि आप वैल्यू को कहीं पर स्टोर कर दें। आपको जो वैल्यू मिल रही है ना फंक्शन से, जो वैल्यू रिटर्न हो रही है, उस रिटर्न, जो वैल्यू आपको रिटर्न हो रही है उसको कहीं पर स्टोर कर दो। तो अच्छी प्रैक्टिस तो ये है कि हम इसको वेरिएबल में स्टोर करके वेरिएबल को कंट्रोल कर दें, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, एक वेरिएबल बनाऊंगा। तो मैंने वेरिएबल बना दिया और उस वेरिएबल के अंदर मैं इसको डाल दूंगा। क्यों, क्योंकि मुझे कुछ रिटर्न हो रहा है फंक्शन से। तो इस ये जो नेम फंक्शन है, जब मुझे इससे कुछ मिल रहा है, ठीक है, तो इससे कुछ मिल रहा है उसको मैंने कहीं पर तो रखना भी है, तो इसको मैंने इस वेरिएबल में सेफ स्टोर कर रख दिया। इसको मैंने स्टोर कर दिया, ठीक है, रिजल्ट में स्टोर कर रखा है, तो इसको मैं रीयूज कर सकता हूं फिर। तो यही रिटर्न कीवर्ड का काम होता है कि ये हमें वैल्यूज को स्टोर करने की फैसिलिटी देता है। यानी हम एक कोई वैल्यू रिटर्न करता है, उस वैल्यू को हम कहीं पर स्टोर करते हैं, लाइक मैंने रिजल्ट में स्टोर कर दिया, और इसी वेरिएबल को मैं रीयूज कर सकता हूं। तो अब मेरी वैल्यू रीयूजेबल भी बन गई इसी रिटर्न कीवर्ड की वजह से, और मैं इसको क्या कर दूंगा, सीधा कंसोल कर दूंगा। तो अभी मुझे मिल जाएगा इमसाकिब खान। तो उम्मीद करता हूँ कि कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, काफी सिंपल है रिटर्न कीवर्ड पैरामीटर। लेकिन फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो फिर मुझे जरूर कमेंट में बता दे कि कोई भी कंफ्यूजन है। और बाकी अगर वीडियो लाइक नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से चैनल भी सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को भी लाइक कर दे। और इसके बाद जो वीडियो वो काफी इंपॉर्टेंट है, और इससे पहले जो वीडियो थी उसका लिंक मैंने आपको दिया है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, तो जल्दी से वो वीडियो भी देख ले। तो अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।